हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बायो इनऑर्गेनिक का जो कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। वो है मोलिकुलर एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरमोलिकुलर प्रोसेस। यह एक स्टूडेंट का कमेंट आया था इस टॉपिक पे कि वीडियो बनाना है करके, तो आप लोगों के लिए इस वीडियो को ला रही हूँ क्योंकि ये ढूंढने पर भी नहीं मिलता है। तो आप लोग इसे अच्छे से नोट डाउन कर लेना और अच्छे से समझ लेना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, मोलिकुलर एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरमोलिकुलर प्रोसेस। तो यह समझा जाता है कि यहाँ पर क्या होता है, दो या अधिक अणुओं मोलिक्यूल्स के बीच क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। यहाँ पर क्या होता है, अणु होता है कोई यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है, आपस में इंटरेक्शन होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इंटरेक्शन हो रहा है। तो क्या होता है यहाँ पर, वे केमिकल या फिजिकल गुणों को कैसे प्रभावित करते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, दो अणुओं के बीच क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि केमिकल और फिजिकल, अब जब इंटरेक्शन होगा तो इसके एक दूसरे के केमिकल और फिजिकल गुण को भी प्रभावित करेंगे एक दूसरे में। तो यहाँ पर क्या होता है, इंटरमोलिकुलर प्रक्रियाओं को समझने के लिए उनकी बारीकियों पर ध्यान दिया जाता है, जैसे कि बॉन्डिंग, फोर्स, एनर्जी और गतिशीलता। जैसे कि यहाँ पर अब दो अणु है, हम लोग देख ही रहे हैं कि यहाँ पर दो कोई अणु है, देख ले देते हैं। यहाँ पर दो अणु है, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर क्या हो रहा है, या दो या एक से ज़्यादा यहाँ पर अणु है, तो ये आपस में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन कर रहा है। तो इसके क्या होता है, इसके केमिकल फिजिकल गुणों में क्या होता है, चेंज होने लगता है, ठीक है। क्या हो रहा है, इसके वजह से ये अफेक्ट हो रहा है, इसके वजह से एक दूसरे में अफेक्ट हो रहा है। तो आपस में क्या होता है, इसके जो बॉन्डिंग होता है, यहाँ पर अब बॉन्ड बनेगा ही बनेगा, वीक बॉन्ड बन सकता है या कुछ भी बॉन्ड बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, फोर्स, एनर्जी और मूवमेंट को भी प्रभावित करता है एक दूसरे में, क्योंकि ये दोनों मॉलिक्यूल क्या होता है, इंटरेक्शन के कारण इनके एक दूसरे के जो होते हैं, क्या होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं, ये सबको क्या करते हैं, अफेक्ट डालते हैं। तो ये होता है हम लोग का इंटरमोलिकुलर प्रोसेस होता है, ठीक है। अब इसके टाइप्स को देख लेते हैं डिटेल में, ताकि आप लोग को और क्लियरली समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वान डेर वाल्स फोर्स। वान डेर वाल्स फोर्स से क्या होता है, जहाँ पर वीक बॉन्ड बनता है, क्या बॉन्ड बनता है, वीक बॉन्ड बनता है, ठीक है। इसका बॉन्ड जो होता है स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, वीक बॉन्ड बनता है। ये होता है हम लोग का वान डेर वाल्स फोर्स होता है, जो कि क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो होता है यहाँ पर वो अस्थायी होता है, इट मीन्स अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है। अगर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन स्टेबल होता है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जैसे कि H और Cl, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कौन सी अणु में पाया जाता है, यहाँ पर अस्थायी होता है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, वीक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वान डेर वाल्स फोर्स लगता है। और किस में होता है, ये नोबल गैस के बीच में होता है। किस में हो रहा है, यहाँ पर अनस्टेबल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो रहा है, जो कि नोबल गैस के बीचों बीच में हो रहा है। जैसे कि अब देखते हैं सेकेंड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें भी क्या पाया जाता है, वीक बॉन्ड पाया जाता है। देख लेते हैं वीक बॉन्ड पाया जाता है इसमें कैसे होता है। यहाँ पर बॉन्ड जो होता है H, यहाँ पर होता है O लगा होता है O, तो ये हम लोग का क्या होता है, H, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये H2O होता है, ठीक है। एकदम वो हो गया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर H है, यहाँ पर O है और यहाँ पर H है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग का वीक बॉन्ड लगता है, ठीक है। वाटर में वीक बॉन्ड लग रहा है। ये हम लोग का किसके वजह से हो रहा है, वान डेर वाल्स फोर्स के कारण हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव, जहाँ पर वो ऑक्सीजन क्या है, हम लोग का इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। नाइट्रोजन भी और क्या जितना भी हेलोजन के होते हैं, क्या होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, उन लोग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल के लिए वाटर को देख लेते हैं, जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जबकि हाइड्रोजन क्या होता है, अधिक पॉजिटिव होता है, इट मीन्स पॉजिटिव वाले ग्रुप होता है। तो ये हम लोग का हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण हो रहा है। हम लोग इसके टाइप्स को देख रहे हैं, ठीक है। तो अब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन यहाँ पर कैसे हो रहा है, जैसे कि स्टेबल डाइपोल मूवमेंट वाले अणुओं के बीच क्या होता है, बल जो होता है काम करता है। यहाँ पर मैंने फर्स्ट ही बता दिया था, HCl में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है इसमें, क्योंकि यहाँ पर Cl भी और H जो होता है, H में पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl क्या होता है, हेलोजन ग्रुप होता है, इसलिए इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या हो जाता है, अधिक होता है, ठीक है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन मूवमेंट भी अधिक
होगा इसके कारण, ठीक है। तो इसमें स्ट्रांग बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, स्टेबल होता है। दोनों यहाँ पर डाइपोल डाइपोल मूवमेंट हो रहा है और क्या होगा, स्टेबल होता है यहाँ पर। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या होता है, लैंडन डिस्पर्सन फोर्सेस। तो लैंडन डिस्पर्सन फोर्सेस को देख लेते हैं डिटेल में, ताकि आप लोग को और क्लियरली समझ में आ जाए। इसमें क्या होता है उसको देख लेते हैं। जैसे कि नॉन पोलर अणुओं के बीच क्या होता है, अनस्टेबल डाइपोल बनने के कारण उत्पन्न होता है। नॉन पोलर क्या हो रहा है, पोलर होता है जो प्लस माइनस प्रेजेंट हो सकता है, उसको हम लोग पोलर बोलते हैं। नॉन पोलर क्या होता है, जिसमें प्लस प्लस चार्ज दो प्रेजेंट होता है, माइनस माइनस चार्ज। तो इसमें क्या होता है, प्लस माइनस चार्ज नहीं है, इट मीन्स ये क्या होता है, नॉन पोलर होता है हम लोग का, जो कि क्या होता है, अनस्टेबल डाइपोल होता है। ये क्या होता है हम लोग का, अनस्टेबल डाइपोल होता है। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं मेथेन को देख लेते हैं। मेथेन में CH4 ये क्या होता है, दोनों प्लस चार्ज होता है, कार्बन भी प्लस चार्ज होता है और हाइड्रोजन भी प्लस चार्ज होता है। इसके कारण इसमें क्या हो रहा है, अनस्टेबल डाइपोल मूवमेंट प्रेजेंट होगा यहाँ पर, ठीक है। इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे का पार्ट, ठीक है। 5 देख लेते हैं, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आयन डाइपोल इंटरेक्शन क्या हो रहा है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो आयन और ध्रुवीय अणुओं के बीच में होता है। आयन में आयन डाइपोल इंटरेक्शन, इसके नाम से ही क्लियर होता है ना हम लोग का कि आयन और डाइपोल इंटरेक्शन। तो आयन और डाइपोल जो ध्रुवीय जो अणु होते हैं या प्लस माइनस जिसमें प्रेजेंट होते हैं, उन अणुओं के बीच में जिसमें आयन चार्ज प्रेजेंट होते हैं, उसमें यह इंटरेक्शन पाया जाता है। जैसे कि Na+ और क्या होता है हम लोग का, वाटर, ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है, इसके बीच में क्या पाया जाता है हम लोग का, आयन डाइपोल इंटरेक्शन यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब देखते हैं हम लोग का आगे का पार्ट, जो कि क्या होता है, प्रोसेस को प्रभावित करने वाले मोलिकुलर एस्पेक्ट्स को क्लियरली देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग का होता है पोलरिटी। पोलरिटी क्या होता है, जिसमें प्लस माइनस चार्ज प्रेजेंट होता है, वो हम लोग का ध्रुवीयता कहलाता है, ठीक है। तो अणुओं की पोलरिटी या इंटरमोलिकुलर बलों की या फोर्स की क्या होता है, ताकत जो होता है या फोर्स होता है, अफेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल के लिए हम लोग ले लेते हैं तो वाटर क्या होता है हम लोग का, हाई पोलरिटी वाले बिहेव वाले क्या होते हैं, उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैपेसिटी क्या होता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। तो हम लोग को फर्स्ट ही देख लिया था, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड की क्या कर रहा है, यहाँ पर कैपेसिटी को यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, इसमें बॉन्डिंग प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। तो इसकी जो ध्रुवीयता है, इसमें प्लस माइनस चार्ज आ रहा है, माइनस में मैंने फर्स्ट ही बता चुका है, तो ये हम लोग का पोलरिटी होता है। अब सेकंड हम लोग देखते हैं साइज एंड शेप। साइज एंड शेप पर किस प्रकार से डिपेंड होता है उसको पर देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि बड़े अणु होते हैं, जैसे कि वान डेर वाल्स फोर्स बल अधिक होते हैं जिसमें, ठीक है। जिसमें क्या होता है, वान डेर वाल्स फोर्स मतलब जिसमें वीक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अणुओं का जो साइज होता है निर्धारित करती है इंटरेक्शन कैसे होता है, कि यहाँ पर 2 अणु होता है तो इस पर इंटरेक्शन कैसे होता है, या तो स्ट्रांग बॉन्ड इंटरेक्शन होगा या तो हम लोग का वीक बॉन्ड इंटरेक्शन होगा, स्ट्रांग होगा या तो वीक होगा। तो वीक बॉन्ड इंटरेक्शन क्या कहलाता है हम लोग का, वान डेर वाल्स फोर्स कहलाता है। इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव या विद्युत ऋणता के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव जिसमें क्या होता है, एटम्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में अधिक प्रभावी होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर क्या कर रहा है, जैसे कि H2O में ही देख लेते हैं, इसमें क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। HCl में भी देख लेते हैं तो Cl में क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जबकि H में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में अधिक प्रभावित करता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम होते हैं वो क्या करता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। अधिक क्या करता है, अपनी ओर किसी भी अणु को यहाँ पर खींच रहा है, जैसे कि हाइड्रोजन को खींच रहा है अपनी ओर, तभी तो इंटरेक्शन हो रहा है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों का क्या होता है, हम लोग का हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण यहाँ पर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का प्रभाव जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब हम लोग देख लेते हैं आगे क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, यहाँ पर इंटरमोलिकुलर प्रक्रियाओं की एनर्जी रेंज क्या होती है, वीक होती है। कितना होता है, 1 से 50 kg पर मोल होता है, जो कि क्या होता है,
मजबूत 100 kg पर मोल तक होती है। किसका एनर्जी, किसका इंटरमोलिकुलर प्रक्रियाओं की एनर्जी हम लोग को इतना से इतना प्राप्त हो जाता है। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर प्रोसेस को डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है इसका एप्लीकेशन होता है, फर्स्ट होता है बायोलॉजिकल सिस्टम में। बायोलॉजिकल सिस्टम में किस प्रकार से होता है, जैसे कि डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर ही डिपेंड करता है। हम लोग डीएनए जानते हैं क्या होता है, हम लोग का वाटसन एंड क्रिक मॉडल हम लोगों ने देख ही लिया था। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में उसमें क्या हो रहा था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसके स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करता है, किसमें उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है। एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन में देखे थे ना, तो वहीं पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है। ठीक है, तो इसके कारण हम लोग का क्या होता है इंटरमोलिकुलर प्रोसेस होता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है किसमें, बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए। ठीक है, इतना तो क्लियरली समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखते हैं इसका आगे का पार्ट, आगे क्या होता है हम लोग का सॉल्युबिलिटी, इट मीन्स होता है विलेयता। ठीक है, विलेयता तो इसमें क्या होता है, किसी पदार्थ का घुलना इंटरमोलिकुलर फोर्स पर ही डिपेंड करता है कि जितना ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो क्या करता है, घुलने लगता है। जैसे कि NaCl जो होता है क्या करता है, यहाँ पर वाटर में क्या होता है अधिक यहाँ पर घुल जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है H2O में क्या होता है, यहाँ पर H2O प्रेजेंट होता है और NaCl होता है यहाँ पर, तो ये क्या होता है बहुत अधिक यहाँ पर घुल जाता है। ठीक है, तो NaCl किसे बोलते हैं हम लोग, नमक को बोलते हैं, जो कि वाटर में इजीली तरीके से घुल जाता है। इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग आगे का प्रोसेस, मटेरियल प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं इसका। तो मटेरियल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, जैसे कि पदार्थों की बॉइलिंग, मेल्टिंग पॉइंट, इनकी इंटरमोलिकुलर प्रक्रियाओं से ही संबंधित होता है कि कौन ज़्यादा बॉयल करेगा, कौन ज़्यादा बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा, वो किस पर डिपेंड करता है, इंटरमोलिकुलर प्रक्रियाओं पर ही डिपेंड करता है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, मटेरियल प्रॉपर्टीज हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इसका क्या होता है, रिएक्टेंट्स के बीच जो होता है इंटरेक्शन जो होता है उत्पादों की निर्धारित करती है। किसके कारण, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट्स के बीच इंटरेक्शन जो होता है क्या प्रोडक्ट को निर्धारित करती है। तो ये हम लोग का क्या हो जाता है, केमिकल रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इसके एप्लीकेशन को। तो अच्छे से डिटेल में देख लिया फ्रेंड्स, आप लोग को समझ में भी आ गया होगा कि किस किस तरह से जो होता है इंटरमोलिकुलर प्रोसेस जो होता है हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, इसलिए तो हम लोग इसके पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में समझ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। अब हम लोग इसके देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ इंटरमोलिकुलर प्रोसेस को देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, अप्रोच ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसमें क्या होता है अणु एक दूसरे के करीब आते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है इंटरेक्शन शुरू हो जाता है। और कोई भी बोले अणु अगर दो आपस में आएंगे तभी तो इंटरेक्शन होगा ना, जैसे कि दूध में है तो कहाँ से इंटरेक्शन होगा, अगर आपस में आएंगे करीब आएंगे तभी तो आपस में इंटरेक्शन होगा, और कहीं पर यहाँ पर है तो इंटरेक्शन थोड़ी ना होगा। तो ये होता है हम लोग का अप्रोच ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरेक्शन, तो फॉर्मेशन ऑफ इंटरेक्शन क्या होता है, अणुओं के बीच क्या होता है रिपल्सन या क्या होता है आकर्षण होता है, या तो रिपल कर लेता है या तो इंटरेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है हम लोग का फॉर्मेशन ऑफ इंटरेक्शन हो रहा है, या तो आकर्षण कर रहा है या तो अपनी ओर खींच रहा है या तो अपनी ओर अपने से बाहर धकेल रहा है। तो ये हम लोग का होता है अणुओं के बीच ये दो संभावना हो सकती है। ठीक है, अब देखते हैं एनर्जी चेंजेस को देख लेते हैं। एनर्जी में बदलाव कैसे होते हैं यहाँ पर इंटरमोलिकुलर प्रक्रियाओं में, जैसे कि एनर्जी का अवशोषण या क्या होता है उत्सर्जन होता है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं या तो अवशोषण होगा या तो इंक्रीज होगा। इंटरमोलिकुलर प्रक्रियाओं में नहीं है, किसी भी अगर रिएक्शन होता है किसी भी का, तो वहाँ आपस में क्या होता है या तो ये ऑब्जर्व होता है या तो क्या होता है एमिट करता है। जैसे कि हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी देखते थे कि वहाँ पर लाइट आता था तो ऑब्जर्व करता था और रेडिएशन को और को एमिट कर जाता था, उसी प्रकार यहाँ पर भी होता है। इंटरमोलिकुलर प्रक्रियाओं में भी यहाँ पर होता है कि और एनर्जी को क्या करता है एब्जॉर्ब कर लेता है और एनर्जी को क्या कर देता है उत्सर्जित कर देता है या एमिट कर देता है। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब देखते हैं हम लोग आगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम।
ये क्या होता है इसको देख लेते हैं। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, गतिशील संतुलन, ठीक है, इसके हिंदी। तो यहाँ पर क्या होता है, सिस्टम अंततः एक संतुलन स्थिति में पहुँचता है या इक्विलिब्रियम में हो जाता है। इक्विलिब्रियम यानी दोनों सेम हो जाता है, ठीक है, इक्वल हो जाता है। इक्विलिब्रियम ही इट मीन्स ही होता है कि इक्वल होना, ठीक है। तो कंक्लूजन को देख लेते हैं यहाँ पर। इसका कंक्लूजन क्या होता है हम लोग का, तो कंक्लूजन हम लोग का होता है यहाँ पर इंटरमोलिकुलर प्रोसेस जो होता है क्या करता है, अणुओं के बीच होने वाले इंटरेक्शन को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तभी तो हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। ये क्या कर रहा है, दो अणुओं के बीच में क्या कर रहा है, जो इंटरेक्शन हो रहा है आपस में, इसी को समझाने में क्या करता है, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंटरमोलिकुलर प्रोसेस जो होता है, इन प्रक्रियाओं को समझने से हम लोग का क्या होता है, केमिकल या फिजिकल गुणों की भविष्यवाणी की जा सकती है कि यहाँ पर किसके पास कौन से केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, कहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, ये सबको हम लोग अनुमानित, ठीक है, पता लगा सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टीज है, केमिकल है कि फिजिकल है। तो इस तरह से हम लोग को इंटरमोलिकुलर प्रोसेस जो होता है पढ़ना आवश्यक हो जाता है। और वैज्ञानिक और औद्योगिक दोनों दृष्टिकोण से ये क्या होता है, इंटरमोलिकुलर प्रोसेस जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो लेक्चर आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। आप लोग अच्छे से नोट्स बना लेना और इसी तरह से पढ़ते रहना। अगर कुछ भी टॉपिक हो तो आप लोग मुझे वीडियो कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, ताकि मैं आप लोग के लिए इसी तरह से टॉपिक बनाती रहूं, ताकि आप लोग का नोट्स अच्छे से क्लियर बन सके। अगर कोई भी टॉपिक नहीं मिल रहा है तो आप लोग बिंदास तरीके से बेझिझक मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू। और इसे जाने से पहले आप लोग को और बता देती हूँ कि अगर चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर दें, ताकि इसी तरह से आपकी तरह नोट्स उन लोग भी बना सकें और इसी तरह से हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स आपको मिलती रहे, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।